दोस्तों, आज की कहानी है पति देव कैसे माफ करो आपको। सलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मनोरमा की शादी को 25 साल हो चुके थे। उनके पति श्याम इंजीनियर थे। मनोरमा की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी पायल 21 वर्ष की हो चुकी थी। वह दोनों बेटे से छोटी थी। धार्मिक परिवार में पली बड़ी मनोरमा ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। बेटी पायल की शादी का निमंत्रण पत्र लेकर रिश्तेदारों में वो बांट रही थी। मनोरमा अपनी बहन सरला के यहाँ पहुंची। दोनों बहनों में बहुत बनती थी। सरला ने बातों बातों में मनोरमा से कहा, बेटी को पढ़ने देती इतनी जल्दी क्या है, उसकी शादी करने की। तब मनोरमा ने कहा, वह छोटी तो है नहीं, 21 वर्ष की हो चली है। पायल के लिए अच्छा लड़का मिल गया है, जाना माना डॉक्टर है। बेटी का घर बस जाए, वह सुखी रहे, और मुझे क्या चाहिए। सरला ने पूछा, और बताओ दीदी, घर में सब कुशल मंगल, जीजाजी और बच्चे कैसे हैं। तब मनोरमा की आंखों में आंसू छलक आए। तब सरला ने पूछा, अरे दीदी क्या हुआ, बेटी पराई हो जाएगी इसलिए रो रही हो। मनोरमा अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। सरला ने फिर से पूछा, बताओ दीदी बात क्या है, तुम तो बहुत हिम्मती हो, ऐसे रोते नहीं। तब मनोरमा बोली, क्या बताऊं सरला, मैं 3-4 साल से परेशान हूँ। तुम्हारे जीजाजी का जब से ट्रांसफर हुआ है, दूसरे शहर में हुआ है, तब से उनके रंग ढंग ठीक नहीं है। छुट्टियों में भी घर नहीं आते, और फोन करो तो ठीक से बात भी नहीं करते। तेरे जीजाजी अब पहले जैसे नहीं रहे। जब कई दिन उन्होंने खबर नहीं दी, तब मैं अजय को लेकर उनके पास गई। तब वहाँ की हालत देखकर मैं टूट गई। ऑफिस में ही काम करने वाली एक महिला से उनके संबंध है। वह विधवा है, उसकी 2 लड़कियां हैं, पर रहती बहुत बनठन के हैं। उन्हीं को तेरे जीजाजी ने अपने क्वार्टर में रख लिया है। जब मैं अजय के साथ पहुंची, तब तेरे जीजाजी और वह ठाके लगाकर टीवी देख रहे थे। अचानक हमारे वहाँ पहुँचने से तेरे जीजाजी हक्के बक्के रह गए। मेरे तो पैरों तले जमीन ही सरक गई। वह मुझसे आंखें नहीं मिला रहे थे। जब हम अंदर पहुँचे, तब मुझे अपना ही घर पराया लग रहा था। वह महिला, उसका नाम रूबी है, उसने चाय नाश्ता हमारे लिए बनाया। जब मैंने तुम्हारे जीजाजी से पूछा कि ये यहाँ पर क्यों है, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। सरला हैरानी से मनोरमा की बातें सुन रही थी। उसने पूछा, क्या जवाब दिया दीदी। जीजाजी ने, बोलो ना दीदी, मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा है। मनोरमा बोली, तेरे जीजाजी ने मुझसे कहा कि वह उससे शादी करना चाहते हैं, और मैं उसे अपनी बहन की तरह पेश आऊं। अब तू ही बता, क्या मैं ये स्वीकार करने योग्य थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तेरे जीजाजी को और रूबी को बहुत खरी खोटी सुनाई, और मैं अजय को लेकर वापस आ गई। सरला ने कहा, अब क्या होगा दीदी, पायल की शादी भी सर पर है। मनोरमा बोली, तुझे क्या बताऊं, उन्होंने शादी भी कर ली है। अभी 6 महीने हुए हैं। कहीं समाज में, रिश्तेदारों में भी ये बात फैल ना जाए, इसलिए जल्दी से पायल की शादी तय कर दी है। तू ही बता, ऐसी बदनामी होने पर पायल की शादी में कितनी अड़चने आएगी। सरला ये सब सुनकर गहरे दुख में डूब गई। उसने कहा, दीदी तुम ये सब इतने दिनों से सहन कर रही हो, तुमने मुझसे बताना ठीक नहीं समझा, मुझे पराया समझा। दीदी, मनोरमा बोली, सरला तू क्या कर लेती, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो मुझे अपने बच्चों का ही भविष्य बसाना है। तेरे जीजाजी के नाम बहुत सी जमीन है, जो मेरे ससुर उनके नाम कर गए हैं। मेरे बच्चों का जो हक है वह तो मैं लूंगी।
मुझे कोई कोट कसरी नहीं, उसमें तो जिंदगी बीत जाती है। तेरे जीजा जी की तो शक्ल देखने की इच्छा नहीं है, फिर भी उनसे बात करती हूँ। बच्चों को भी उनके यहाँ पर भेजती रहती हूँ ताकि संपर्क बना रहे। मेरी कोई नौकरी तो है नहीं, हम लोग कैसे जिएंगे? अभी दोनों बेटे भी किसी नौकरी में नहीं हैं। मैंने रूबी के बारे में पता लगाया है, उसे तो बस अपनी बेटियों की शादी की चिंता है। उसका रंग रूप देखकर तेरे जीजा जी मोहित हो गए हैं। उनकी मति मारी गई है, उनके समझ में अब कुछ नहीं आता। जाने क्या रूबी ने मोहित फेरी है। मुझे बहुत गहरा आघात लगा है। मेरी भावनाएं सकनासूर हो गई है। जिस पति को मैंने देवता माना, उसके लिए हरतालिका व्रत करवा सोत किए, वही मेरा ना हुआ। क्या फायदा हुआ सरला इतने व्रत करने का? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था? बोलकर फूट फूट कर रोने लगी सरला। बोली, दीदी आपकी कोई गलती नहीं। इन मर्दों को औरतों की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। बस अपनी भावनाएं इनकी पूरी करनी जरूरी है। उसे ये लोग कुछ नहीं समझते हैं। और हम लोग तो स्त्रियां हैं, हमारा क्या? हम लोग तो सदियों से ऐसी पीड़ाओं को भोगते आ रहे हैं। और आपको बहुत समझदारी से प्रैक्टिकल होकर काम करना होगा। भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना होगा। पायल की शादी सर पर है। मनोरमा ने सरला से कहा, बहुत मुश्किल से अपने पर काबू किया है, पर तुम्हारे जीजा जी की शर्त है। पायल की शादी में तभी खर्च करेंगे जब रूबी और उसकी दोनों बेटियों को भी शादी में शामिल किया जाएगा। अभी तो सौतन को सर पर बिठाना होगा। ये सुनकर सरला को बहुत गुस्सा आया और बोली, जीजा जी पागल हो गए हैं। सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मनोरमा बोली, पहले ही तुम्हारे जीजा जी ने सिखा दिया है। बहुत चालाक है वह, उन्हें पता है अभी मुझे उनकी गरज है। उसे दूर के रिश्तेदार बनाता है और सबको निमंत्रण पत्र देकर मनोरमा ने सरला से विदा ली। पायल की शादी में सारे मेहमान सम्मिलित हुए। सब लोग रूबी के बारे में और उसकी बेटियों के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें दूर में बुआ की बेटी बता दिया गया। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। फिर मनोरमा ने अपने दोनों बेटों की भी श्याम जी से पैसे लेकर बिजनेस शुरू करवा दिया। बच्चों के सारे काम निपटा कर मनोरमा निश्चित हो गई, पर मन में अभी भी टीस बाकी थी। जब अपना पति ही अपना ना हो तो ये दुख झेलना किसी वर्जापात से कम नहीं होता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रूबी की दोनों बेटियों की शादी भी बहुत धूमधाम से श्याम जी ने करवा दी। शादी पर श्याम जी ने बहुत खर्चा किया। दोनों लड़कियों को सोने से लाद दिया, दहेज भी खूब दिया और दोनों लड़कियों के लिए अच्छे वर की तलाश भी उन्होंने ही की थी। रूबी की किस्मत तो खुली गई थी। इतना सहाने वाले श्याम जी मिल गए थे। दूसरी तरफ मनोरमा की जिंदगी में रूबी ना भरने वाला जख्म बन गया था। श्याम जी अब मनोरमा के पास कम ही आते थे। मनोरमा बहुत अकेले पड़ गई। अकेले रातों में रोया करती। उसका ये दुख कोई नहीं भर सकता था। और एक दिन अचानक श्याम जी अपना सामान लेकर वापस मनोरमा के पास आ गए और कहने लगे, मुझे तुम सबके बिना अच्छा नहीं लगता है, अब मैं यहीं रहूंगा। मनोरमा ने श्याम जी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा। वह उसके दिल से सदा के लिए उतर गए थे। अब उसके दिल में उनके लिए कोई जज्बात बाकी नहीं थे। मनोरमा ने श्याम जी के दोस्तों से सच्चाई पता लगवाई। तब उन्होंने बताया कि रूबी की बेटियां जब मायके आती हैं अपने पतियों के साथ, तो वह रूबी और श्याम जी के रिश्ते को पसंद नहीं करती। और दोनों बेटियों ने ही श्याम जी को कहा है कि आपके रहने से हमें अच्छा नहीं लगता।
हमारे ससुराल वाले भी आपके और मम्मी के बारे में कई बातें करते हैं। आप हमारी मम्मी के पास ना रहिए, इसलिए श्याम जी अब मनोरमा के पास लौट आए। श्याम जी ने मनोरमा से माफी मांगी, पर मनोरमा जैसे पत्थर की मूर्त बन चुकी थी। उसने श्याम जी से कहा, आखिर कैसे तुम्हें माफ कर दूं? मैं बिताए हुए अकेलेपन ना खत्म होने वाली सुनी रातें। आपने मेरी भावनाओं को, मेरे जज्बातों को सलनी सलनी कर दिया। कैसे माफ कर दूं तुम्हें? आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहते हैं? ऐसा घटिया पति क्या माफी लायक है या नहीं? दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।